हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने बनाई है मल्टीग्रेन आटे की रोटी और आलू टमाटर की सब्जी चूल्हे पे, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है और बड़ी ही चूल्हे की करारी करारी बहुत स्वादिष्ट रोटियां बनी हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, साथ ही 1 से 1.5 कप रागी का आटा, 1 कप ज्वार का आटा और 1 कप बाजरे का आटा। तो आप चाहो तो इसमें बेसन भी मिला सकते हो। तो हमने चारों आटे को बराबर क्वांटिटी में मिला के इसका बढ़िया से एक आटे का डो लगा लिया है। तो इसको हमने सब पहले आटा मिक्स कर लिया है, साथ में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप बढ़िया रोटी का मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लीजिए। ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, फिर आपकी रोटी नहीं बनेगी और बहुत टाइट भी नहीं। जैसे आप गेहूं का आटे की लगाते हो उसी तरह की आप इसको आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाइएगा। एक साथ ज़्यादा पानी डालोगे तो आटा गीला हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आटा लगाते हो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही उसमें डालिए, तो आप परफेक्ट फिर आप जिस तरह का आटा चाहिए आप लगा सकते हो। तो देखो हम थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसका डो लगा रहे हैं। तो ये रोटी बहुत हेल्दी होती है और हम इस रोटी को बनाएंगे चूल्हे की आग पर। तो चूल्हे की रोटी तो बहुत टेस्टी लगती है, तो हम चूल्हे पे आग जलाएंगे और उस पर ही ये रोटी बनाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी होगी और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे चूल्हे की रोटी बहुत इंजॉय करके खाते हैं। तो इस तरह से हमने परफेक्ट आटा देखो गूंथ के लगा लिया है। तो हमारा आटा तैयार है। इसको हम रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे बढ़िया करके। बस हमको ऐसी आटा तैयार करना है। तो गाइज हमारा आटा रेडी है। अब हम इसको सब्जी बनाने के लिए अब हम इसके साथ बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी। तो उसके लिए हमने आलू को 2 सीटी लगा के 2-3 मिनट कम आंच पे बॉईल कर लिया आलू। तो इसके लिए साथ में हमने बना रहे हैं चूल्हे पे। तो हमने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल के जीरा और धनिया का छौंक डाल दिया है। अब उसमें मैंने खूब सारा अदरक और लहसुन को कूट के और हरी मिर्ची वो भी डाल दिया है। तो थोड़ी देर भुनने के बाद हमने इसमें 2-3 प्याज काट के भी डाल दिया, बारीक काट के। प्याज को भी हम इसमें बढ़िया से चूल्हे पर भून देंगे। तो जब तक देखिए गाइस हमारा प्याज भुन रहा है, तो साथ में हमने उसमें 3-4 टमाटर भी डाल दिए। तो टमाटर डालने के बाद हमने सारे सूखे मसाले एक बर्तन में रख लिए थे। नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। तो उसको भी हमने बढ़िया से पका लिया। अब साथ ही हमने बॉईल किया आलू को टुकड़ों में तोड़ लिया था, उसको भी इस मसाले के संग थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो गाइस जब हमने आलू को मसाले के संग अच्छे से फ्राई कर लेना है, 4-5 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो हम इसको देखो बढ़िया से पूरा मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी सूखी सब्जी भी बना सकते हो, वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप चाहो तो थोड़ी सूखी सब्जी भी निकाल सकते हो और उसी को फिर रस वाली बनानी है। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा आधा हम इसको सूखी सब्जी निकाल लेंगे, उसमें धनिया डाल के, वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो हमारी एक ही सब्जी से 2 सब्जियां बन के तैयार हो जाएंगी। एक हमने सूखी रख ली और एक इसको रस वाली बनाएंगे। और बच्चों को रस वाली रोटी के संग बहुत अच्छी लगती है। रागी की रोटी थोड़ी सूखी हो जाती है मल्टीग्रेन, तो उसके लिए रस वाली। तो हम इसमें बढ़िया से खूब सारा पानी डाल देंगे। तो आपको जितना लिक्विड जिस तरह से चाहिए रस, उतना आप पानी ऐड कर सकते हो। तो देखो गाइज इस तरह से अब हम इसको बढ़िया चूल्हे पे 5 से 7 मिनट के लिए बढ़िया पकने देंगे, अच्छे से बॉईल उबाल आए। तो आप जितना इसको पकाओगे बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और आग पे जो बन रही है तो बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो रही है। अब हम बढ़िया छोटी छोटी हमने पेड़े लिए, बढ़िया इसको हल्के हाथ से गाइज बनानी है। देखो परफेक्ट बन रही है, तो ये बहुत अच्छे से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप भी इस तरह से यदि आटा लगाओगे तो आपकी देखो परफेक्ट रोटी पतली पतली बन के तैयार होगी। अब हम रोटी को बेल के रख लिया, तब तक तवा गर्म हो रहा है, इसमें रोटी डाल दी है। तो एक साइड सिकने के बाद हम पलट लेंगे और फिर चूल्हे पे कोयलों पर हम बढ़िया इसको सेक देंगे। तो इस तरह से बहुत ही करारी, क्रिस्पी और बहुत स्वादिष्ट रोटी बन के तैयार होती है और सबको ही बहुत पसंद आती है। तो गाइज आपको भी यदि इस तरह की रोटी खानी हो तो कभी चूल्हे पे आग जलाइए गांव में। तो ये बहुत अच्छी चूल्हे की रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप गैस पे भी बना सकते हैं, गैस पे भी अच्छी बनती है। तो आप इस तरह से परफेक्ट रोटियां, रागी की मल्टीग्रेन रोटियां आप बना सकते हो। तो हम इस तरह से चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं और अभी बच्चों को देंगे। और इस तरह की मल्टीग्रेन रोटी गाइज हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। तो कभी कभी बीच बीच में हमको मल्टीग्रेन रोटी ज़रूर खानी चाहिए। तो देखो चूल्हे पे सिक के कितनी बढ़िया लग रही है। तो ये तो रोटी हम ऐसे ही घी रख के भी खा सकते हैं, घी और गुड़ जैसे बचपन में हम खाते थे गाँव में।
तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है घी और गुड़ के संग। आप इसका फिर रोटी का, जैसे राजस्थान या हरियाणा में चूरमा बनाते हैं, आप उस तरह से इसका चूरमा भी बना सकते हो। रोटियां बना के उसमें खूब सारा घी और खांड मिला के आप इसका चूरमा भी नेक्स्ट दिन बना के खा सकते हो। अगले दिन भी ये रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। बासी रोटी चूल्हे की बनी हुई आप एक्स्ट्रा बना लो और अगले दिन भी खा लो। तो इस तरह से हम सारी रोटियां बनाते जा रहे हैं और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हम सब यहाँ पे वीकेंड पे इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस जी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से खाना बनाना चूल्हे पे, और ये बच्चों को बहुत पसंद। बच्चे घर पे तो नहीं खाते रागी की रोटी, लेकिन चूल्हे पे इस तरह से बनाओ तो बच्चे एक की जगह दो खाए जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को खिलाना हो तो कभी इस तरह से आप बढ़िया हेल्दी खाना बच्चों को खिला सकते हो। तो देखिए हमारी रोटी कितनी बढ़िया मज़ेदार लग रही है। तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो गाइस ज़रूर फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपकी कैसी सब्जी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।